बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल हमज़ा's मैथ लैब। आज हम ऑन योर ओन 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने जो ये इंटीजर्स हमें दिए गए हैं, हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास वो होता है जिस तरह पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5, ये असेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर वो होता है जो उल्टा होता है, 4 3 2 1 इस तरह उल्टा, और असेंडिंग 1 2 3 4 इस तरह। सो असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले छोटा लिखते हैं, फिर उसके बाद जो बड़ा हो, फिर उसके बाद जो बड़ा है, फिर उसके बाद बड़ा हो, वो उस तरह बढ़ते हम जा रहे हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इनको लिखते हैं, इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर आप लिख ले। फिर हम सबसे छोटा जो है वो उठाएंगे। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, नेगेटिव जो होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, इनमें जो नेगेटिव होगा वो सबसे छोटा होगा, लेकिन इनमें तो -5 भी है, -13 भी है, -1 भी है। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, इसके मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। क्योंकि हम जो अगर आपने इंटीजर्स पढ़े हों तो इंटीजर्स किस तरह होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह आगे तक जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 इस तरह, -4 -5 इस तरह आगे ये जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास कौन से हमने कहा कि नेगेटिव नंबर्स हम उठाएंगे जो सबसे छोटे हैं। तो -5 भी है हमारे पास, -1 भी है, और -13 भी है। ये तीनों नेगेटिव है, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, छोटा। तो जब हम ये 0 है, 0 से इस तरफ जब हम जाएंगे राइट साइड पे, तो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इस तरफ हम जाते हैं तो नंबर्स कम होते जा रहे हैं। तो जो इस तरफ, इस लेफ़्ट साइड पे जो 0 के करीब होगा वो बड़ा होगा, जो 0 से दूर होगा वो छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये -1 को आप देखें, ये 0 के करीब है, तो ये सबसे बड़ा है इन तीनों नंबर्स में। फिर कौन सा करीब है 0 के करीब, अगर आप इस तरफ जाए तो इन -5 आता है, -5। फिर इसके बाद ये सबसे बड़ा है, फिर है -5, और इसके बाद क्या आ रहा है, -5। फिर अगर आप -1 से इस तरफ जाए तो फिर -5 6 7 8 9 10 इस तरह। तो यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का -13। अगर आप इस तरफ जाए यहाँ से, तो -13 आ जाएगा। तो -1 सबसे बड़ा है, फिर इसके बाद बड़ा है -5, फिर इसके बाद बड़ा है -13। इसका मतलब ये हुआ कि -13 सबसे छोटा है, इसके बाद 5 बड़ा है, इसके बाद -1 बड़ा है। तो जो 0 से करीब होगा, 0 के करीब होगा वो बड़ा होगा, जो 0 से दूर होगा वो छोटा होगा। इनमें से 0 से दूर कौन सा नंबर है, 13 है। ठीक है, तो 13 सबसे छोटा है इन तीनों में। 13 0 से दूर है तो सबसे छोटा है, -13 हम पहले लिख देंगे। ठीक है, फिर -13 के बाद 0 से दूर कौन सा है वो छोटा होगा। तो ये 1 है, ये 5 है, ये 0 से दूर है, 5 है, ये 0 से दूर है, तो ये छोटा हुआ। फिर -5 के बाद 1 हमारे पास बच गया, ये 0 के करीब है, तो ये इससे बड़ा है। तो सबसे छोटा ये है, बाद में ये इससे बड़ा हुआ, ये इससे बड़ा हुआ। ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं ये सबसे छोटा है, ये इसके बाद बड़ा है, ये इसके बाद बड़ा हो। नेगेटिव तो ख़त्म हो गए, बाकी हमारे पास आसान है। नेगेटिव के बाद क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव के बाद 0 है, तो 0 के बाद हमारे पास कौन सा बड़ा है, 0 के बाद 3 है, 7 है, और 3 और 7 है। तो 0 के बाद कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, और 3 के बाद क्या है, 7 बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। पहले -13 सबसे छोटा, 0 से बहुत दूर था, फिर 0 से दूर जो है ना 5 है, फिर -1 है, -1 तक आ गए, फिर 0,
फिर 3 इसके बाद बड़ा, 3 के बाद बड़ा कौन सा है, 7 है। तो इस तरह हमने इन सारों को 1 2 3 4 5 6 इक्वल कितने, और सॉरी यहाँ तक, या 4 भी है, पॉजिटिव 4। सो 3 के बाद क्या रहा है, 3 के बाद है 4 और 4 के बाद क्या है, 7 है। तो इस तरह हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये असेंडिंग आर्डर हुआ। अब नीचे वाला, इसमें कौन सा सबसे छोटा है वो हम लिख देंगे। तो सबसे छोटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव में कौन से, नेगेटिव में -5 है, 3 है और -12 है। इनको ज़रा उठा देते हैं। -5 है, -3 है और -12 है, ठीक है। इनमें सबसे छोटा वो होगा जो 0 से दूर होगा। तो 0 से दूर, ये 0 के करीब है, इसके बाद ये 0 के करीब है और ये सबसे दूर है, ठीक है। अगर इस तरह 0 से हम जाएंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, तो ये 0 से दूर है, तो ये सबसे छोटा होगा -12। सो -12 क्या हुआ, सबसे छोटा हुआ। ये तो हो गए, ठीक है। इन दोनों में 0 से दूर कौन सा है, तो ये 3 तो 0 के करीब है, ये 0 से दूर है इन दोनों में, तो ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। ये छोटा हुआ, ये दोनों तो हो गए, बाकी कौन सा बचता है, -3, तो इसको बाद में लिख ले, -3। तो हमारे पास ये तीनों नेगेटिव थे, नेगेटिव हमने सबसे पहले लिख दिए, ठीक है। फिर कामा लगा दें, जैसे ये 1 नहीं है, कामा है। फिर हम पॉजिटिव उठाएंगे, तो पॉजिटिव में क्या है, +2, +3, +2 एंड +11। अच्छा, इन तीनों में कौन सा छोटा है, ये छोटा है ना, +2, तो +2 छोटा है। इसके बाद बड़ा ये है +3, इसके बाद बड़ा कौन सा है, +11। ये पॉजिटिव हम लिख सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव में स्टूडेंट्स को मसला होता है। तो 2 के बाद 3 बड़ा, ठीक है, 3 के बाद 11, ठीक है, इस तरह आ गए। और इसमें ये, फिर पार्ट सी पे आते हैं। पार्ट सी में सबसे पहले छोटा उठाएंगे, छोटा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव कौन से है, -33 है और -12 और -16। ये हमारे पास -33 है, -12 है और -16 है, ठीक है। ये तीनों इन नंबर्स में नेगेटिव है, तो इनमें सबसे दूर, 0 से सबसे दूर कौन सा आता है, अगर 0 से इस तरफ जाते हैं तो ये सबसे दूर होगा, ठीक है। -33, इस तरफ जाएंगे तो 33 आ जाएगा यहाँ पर, तो -33 सबसे दूर है, तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे, ये सबसे छोटा है। ये तो हुआ। अब इन दोनों में 0 से दूर कौन सा है, तो 16 0 से दूर होगा, 12 तो 0 के करीब है, तो 16 लिख देंगे, -16। ये भी हुआ, ये बाकी रह गए, तो ये इसके बाद लिख देंगे -12। अब ये ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद हम पॉजिटिव स्टार्ट करते हैं। तो पॉजिटिव में अगर आप देखें, 0 है, +11 है, 9 है और 5 है, ये पॉजिटिव है। तो इन चारों में सबसे छोटा जो है 0 है, तो 0 पहले लगा देंगे, 0 हुआ। फिर इन तीनों में सबसे छोटा 5 है, तो 5 लगा देंगे, +5। ये भी हो गए। इन दोनों में सबसे छोटा 9 है, तो +9 लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या है, +11। सो इस तरह बन गए, हम असेंडिंग आर्डर में लिख दिए। फिर पार्ट डी पे जा रहे हैं। पार्ट डी में सबसे पहले नेगेटिव उठाएंगे, जो कि छोटे हैं, -12, -8 और -5। ये तीनों मैंने उठा दिए, यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ पर कर लें, ठीक है। तो -12 है, -12 है, -8 है और -5 है, -12, -8 और -5। इन तीनों में सबसे छोटा वो होगा जो 0 से दूर होगा। तो 0 से ज़्यादा दूर ये वाला है, ये 11 वाला, तो ये 0 से ज़्यादा दूर है, ये सबसे छोटा है, -11 सबसे छोटा है। फिर इन दोनों में सबसे छोटा कौन होगा, जो 0 से दूर होगा, ये 0 से दूर है, -8। 5 तो करीब है ना, तो -8 0 से दूर है। फिर ये वाला भी हुआ, ये बाकी बच गए, ये आखिर में लिख लें -5। नेगेटिव तो ख़त्म हो गए, ये भी हुआ, ये दोनों भी हो गए। अब बीच में ये रह गए 0, ये वाले। तो इन चारों में
सबसे छोटा 0 है तो 0 लगा देंगे, ठीक है, 0 हुआ। अब इन तीनों में सबसे छोटा 6 है तो 6 लगा देंगे। इन दोनों में सबसे छोटा 11 है तो 11 लगा दिया। फिर ये बाकी रहेगा, ये लास्ट में लिख लें। तो इस तरह हो 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, इस तरह ये हो गया, ठीक। अब पार्ट ई पे आते हैं। पार्ट ई में सबसे पहले नेगेटिव उठा लें। नेगेटिव सबसे छोटा होगा, -3, -5 एंड -4। -3, -5 एंड -4। इसमें 0 से दूर कौन सा है? ये वाला सबसे दूर है, फिर ये है, फिर ये है। तो ये वाला सबसे 0 से दूर है, ये छोटा होगा, -5। फिर इसके बाद कौन सा 0 से दूर है? ये वाला है, -4, तो ये हुआ। फिर ये आखिर में बच गया, ये आखिर में लिख ले। ये तो हमारे हो गए नेगेटिव। और पॉजिटिव इजी है। पॉजिटिव में ये सारे बच गए, ये पॉजिटिव है और ये लास्ट वाला पॉजिटिव है। तो इन पॉजिटिव में सबसे छोटा 0 है तो 0 लगा दे। 0 के बाद 1 है तो 1। फिर 1 के बाद इन नंबर्स में कौन सा छोटा है? तो 7 छोटा है। 9, 7 और 8 में 7 छोटा है तो 7 लगा दे। फिर 8 और 9 में 8 छोटा है तो 8 लगा दे। फिर 9 सब के आखिर में लगा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बन गए। इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब पार्ट एफ पे आ रहे हैं। तो पार्ट एफ में सबसे पहले नेगेटिव उठाएंगे, वो छोटे होंगे, -15, 11 और 14। तो ये -15, 11 और -14, ये तीनों हमारे पास है, -15, -11 और -14। तो इनमें सबसे छोटा 0 से जो दूर होगा वो छोटा होगा। तो ये 0 से सबसे दूर है, ठीक है। इस तरफ हम जब जाएंगे तो 15 दूर होगा। 0 1 2 3 15 तक जाने, 15 दूर है। तो 15 सबसे पहले लगा दिया, -15। फिर इनके बाद 14 होगा 0 से दूर, तो ये छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये इसके बाद ये इससे बड़ा है, ठीक है। 14, -14, -15 से बड़ा है, ये भी हुआ। इसके बाद ये लगा ले, -11, ठीक है। नेगेटिव तो ख़त्म हो गए। फिर 0 पॉजिटिव में सबसे छोटा है, 0 लगा दे। फिर पॉजिटिव कौन से रह गए? ये वाला, ये वाला और ये वाला। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 23 है, तो पॉजिटिव 23 लगा दिया। फिर इन दोनों में 24 छोटा है तो 24 लगा दे। फिर ये वाला आखिर में रह गए, तो ये आखिर में लगा दे। तो ये हमारे पास था पार्ट नंबर पार्ट एफ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर बन गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।